प्यारे बच्चों, अगर आप सो रहे हैं तो जाग जाइए, जागे हैं तो बैठ जाइए, बैठे हैं तो खड़े हो जाइए और खड़े हैं तो वापस मत सोइएगा, क्योंकि अब क्लास चालू होने वाली है। आज अपन पढ़ेंगे पाठ 2, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म। कल अपन ने पढ़ा था क्या क्या बेटा, कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, उनके व्यापक मान क्या होते हैं, उनके मुख्य मान क्या होते हैं, और कुछ सूत्र भी पढ़े थे जो आगे चल के सवाल बन जाते हैं। उसमें अपन अपवर्त्य कोणों के बारे में जानकारी ले चुके थे। अब आते हैं अपन संयुक्त कोणों के। संयुक्त कोण याद आया आपको? अपन ने पढ़ा था साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इन 11वीं कक्षा के सूत्रों से 12वीं में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के सूत्र कैसे बनते हैं ये दिखाएंगे आज। तो अपन क्या काम करते हैं, यहाँ पर पहले 11वीं कक्षा याद करते हैं। यहाँ लिख दूं बेटा ऐसे करके। 11वीं में अपन ने क्या पढ़ा था? यहाँ पढ़ा था बेटा साइन ए प्लस बी, ठीक है। ये बराबर होता है किसके? साइन ए, और साहब कॉस बी, और प्लस कॉस ए, और साइन बी। अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर भी क्या आ जाता? माइनस। तो फॉर्मूला क्या होता है 11वीं कक्षा में? ये था कि साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी। अब 12वीं कक्षा में क्या होगा बेटा? ये 12वीं कक्षा में देखना ये फॉर्मूला क्या बनेगा। ये 12वीं कक्षा में बनेगा बेटा ऐसे। ये 12वीं में बनेगा साइन इनवर्स एक्स और प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स और एक्स गुणा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई गुणा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये अपने पास में 12वीं कक्षा का सूत्र है, ठीक है। अब ये सवाल भी बन जाएगा। सवाल कैसे बनेगा? इसमें आ जाएगा कि सिद्ध कीजिए। क्या आ जाएगा बेटा? कि सिद्ध कीजिए। देखें भैया, सिद्ध करें। कैसे सिद्ध करेंगे? सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करेंगे? माना, ठीक है बेटा। माना, क्या माना? कि साइन इनवर्स एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स बराबर मान लिया अपन ने ए, और साहब एक्स बराबर क्या आ जाएगा मेरे लाल? एक्स बराबर आ जाएगा साइन ए। ऐसे ही एवं साइन इनवर्स वाई बराबर, साइन इनवर्स वाई बराबर मान लेता हूं मैं बी। तो बेटा वाई बराबर क्या आ जाएगा? साइन बी। अब आप ध्यान देना कि यहाँ पर अपने को सर को बताना पड़ेगा कि सर मैं ये बात जानता हूं। कौन सी? कि चूंकि साइन ए प्लस बी बराबर होता है किसके? साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी। अब यहां पर आप यही बात क्यों जानते हो साहब? आप तो बहुत सारी बातें जानते हो, लेकिन यहां पर इसका ही इस्तेमाल होगा। क्यों होगा? क्योंकि बेटा ये देखो, ये काम कर रहा है ए का और ये काम कर रहा है किसका? बी का। और ए प्लस बी, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस बी, यानी कि साइन ए प्लस बी का सूत्र लगेगा। तो ये सूत्र था, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास में साइन ए का मान है,
साइन बी का मान है, परंतु मेरे पास में कॉस ए और कॉस बी का मान नहीं है। तो मैं क्या काम करूंगा, पहले कॉस ए और कॉस बी को साइन में बदलूंगा। तो देखें बेटा कैसे, यहां पर लिखते हैं साइन ए प्लस बी, अब बराबर यहां पर आ जाएगा अपने पास में क्या बेटा, कि यहां दिखाई दे रहा है भाई साइन ए, तो साइन ए ही रहने दो, ठीक है, और कॉस बी की जगह लिखा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, प्लस साइन बी को ऐसा कैसा ही रहने दो, और कॉस ए की जगह अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आई बात समझ में। अब यहां पर देखिए आप, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, अब इन साइन ए और साइन बी के मान यहां से उठा के यहां पे रख देते हैं। तो ये आ गया x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई और गुणा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या काम करा, साइन ए और साइन बी के मान यहां रख दिए। अब क्या काम करता हूं, साइन को उठा के उधर ले जाता हूं। तो ये आ गया a प्लस बी बराबर साइन इनवर्स और साहब x अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। अब a और b के मान तो अपन ने रखे थे, तो अपन वापस रख देते हैं यहाँ पर। a की जगह क्या था बेटा, साइन इनवर्स x, ठीक है, b की जगह क्या था, साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स, यह आ गया x और गुणा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर और y गुणा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये अपने पास में एक सूत्र आ गया। अगर यहाँ पर प्लस की जगह माइनस होता, क्या होता बेटा, कि अगर यहाँ पर प्लस की जगह माइनस होता, ठीक है, तो यहाँ पर भी प्लस की जगह माइनस होता ये, और इनमें भी क्या होता, प्लस की जगह माइनस। ये एक नया फॉर्मूला हो गया। अपन ने क्या काम करा, एक पत्थर से 2 कबूतर मार दिए साहब, साइन ए प्लस बी का भी इस्तेमाल कर लिया और साइन ए माइनस बी का भी इस्तेमाल कर लिया। आगे चल के ये सूत्र बहुत काम में आने वाला है, ध्यान रखिए। इसी प्रकार ये तो साइन का था, अब कॉस का क्या आएगा वो देखते हैं अपन। तो अपने को याद है कि कॉस का 11वीं क्लास में अपन ने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, याद आया आपको? 11वीं कक्षा में ये मैंने पढ़ा था कि कॉस ए प्लस बी ये बराबर होता है, किसके बराबर होता है बेटा, कॉस ए कॉस बी और माइनस साइन ए और साइन बी, इसके बराबर होता है साहब। ठीक है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर यहाँ पर प्लस हो था तो यहाँ माइनस है, और यहाँ अगर माइनस आ जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। साइन का उल्टा हो गया साहब, साइन में क्या था, वहां प्लस तो वहां भी प्लस, लेकिन कॉस में यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या होगा, माइनस। ये 11वीं कक्षा में पढ़ा था अपन ने। 12वीं कक्षा में इससे क्या बनेगा देखें जरा, ये आ गया 12वीं में अपने पास में बन रहा है साहब के कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स और साहब एक्स गुणा वाई माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और गुणा 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट में, ये बन रहा है साहब। अब अपने से कहा जाता है कि भैया ये सूत्र है जो बच्चों को याद रखना है, लेकिन याद तो अपन रखते ही नहीं, तो अपन इसको सिद्ध करते हैं, और सिद्ध करेंगे तो अपने को क्या हो जाएगा कि ये अपने आप याद हो जाएगा। कैसे, देखो आप, ये प्रश्न मन के भी आ जाता है कई बार, कैसे आएगा, सिद्ध कीजिए। अब भैया सिद्ध कीजिए में देखो आप, सिद्ध कीजिए, हाँ भाई
सिद्ध करने पहुंच गए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि क्या माना, कॉस इनवर्स एक्स बराबर ए। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा मेरे लाल, कॉस ए। कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या आ गया, ए। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए। एवं कॉस इनवर्स वाई बराबर ये आ गया बी। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा मेरे लाल, कॉस बी। ये देखो अब क्या काम करना है अपने को कि यहाँ मार साहब को बताना है कि मार साहब मैंने 11वीं क्लास में पढ़ाई की थी और मुझे याद है कि वहां पर एक फॉर्मूला था, सूत्र कि क्या था, चूंकि कॉस ए प्लस बी बराबर होता है किसके, कॉस ए और कॉस बी, माइनस साइन ए और साइन बी। ये सब मैंने 11वीं कक्षा में पढ़ा था। अब ये यहाँ कैसे याद आया, तो यहाँ ऐसे याद आया कि भैया ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है। तो अगर इस कॉस इनवर्स को इधर लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी। अब कॉस ए प्लस बी हो जाएगा तो मैं क्या काम करूंगा, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाऊंगा। तो ये लगा दिया। देखो अब यहाँ पर मेरे पास कॉस ए कॉस बी के मान तो हैं, परंतु साइन ए साइन बी के मान नहीं हैं। तो मैं क्या काम करूंगा, इस साइन ए साइन बी को कॉस में बदलूंगा। और कैसे बदलूंगा बेटा, वही तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 लगाकर। कैसे, यहाँ पर कॉस ए और कॉस बी को तो मैंने यही रखा, और माइनस अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। ये आ गया। अब कॉस ए कॉस बी के मान रख दिए तो ये आ गया कॉस ए प्लस बी बराबर इसमें x और गुणा y, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब कॉस को उधर ले जाता हूं तो ये आ गया a प्लस बी और बराबर कॉस इनवर्स x गुणा वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये आ गया। एक ही जगह पर क्या आ जाएगा बेटा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स ये हो जाएगा एक्स गुणा वाई और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये हो गया सा। ये अपने पास में कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का सूत्र हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पर प्लस की जगह माइनस लगा दूंगा तो इन समय इस साइड प्लस की जगह माइनस आ जाएगा और यहाँ माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। अब ये सूत्र काम में आता है। एक बोर्ड में एक प्रश्न है जो कई बार आ चुका है, ठीक है, और आपको याद है बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न दोहराए जाते हैं। इससे इस सूत्र से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो देख लेते हैं साथ के साथ ही। क्या है साहब प्रश्न? प्रश्न है कि यदि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड ये बराबर पाई हो तो ये बराबर पाई हो तो सिद्ध कीजिए। अब क्या सिद्ध करवा रहे हैं ये देखिए आप। सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz और बराबर। ये प्रश्न है राजस्थान बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसको देखते हैं साहब कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हल, हाँ भाई, हल में क्या है दिया है, क्या दिया है मेरे लाल, यहाँ दिया है साहब कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड बराबर पाई।
ये दे रखा है। अब इसको हल करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अभी जो अपन ने सूत्र देखे उसमें दो थे, cos इनवर्स x, cos इनवर्स y। ये z जबरदस्ती आ गया साहब, तो अपन क्या काम करते हैं, z को उठा के ओलाडी ले जाते हैं साहब। तो ये आ गया cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर पाई माइनस, ये z इधर गया तो क्या हो गया, पाई माइनस cos इनवर्स z। ये आ गया। अब इसको देखते ही आपके कुछ कुछ होना चाहिए। कुछ हुआ क्या? अभी तो नहीं। कुछ हुआ क्या? देखो आप, ये होगा क्या कि चूंकि cos इनवर्स माइनस x बराबर क्या होता है बेटा, पाई माइनस cos इनवर्स x होता है। ठीक है, cos इनवर्स माइनस x बराबर क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x। तो ये बराबर क्या होगा, cos इनवर्स माइनस x। या x की जगह कौन है, z। तो इसका मतलब अगर मैं इस सूत्र का यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y और बराबर cos इनवर्स माइनस z। आई बात समझ में नहीं आई? ठीक है, ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स माइनस z। ठीक, अब क्या हुआ साहब, यहाँ सूत्र लगाया जो अभी अपन ने पढ़ा। बताएंगे जरूर, सर को बताना जरूर पड़ता है बोर्ड की परीक्षा में कि ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, चूंकि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर होता है cos इनवर्स x गुणा y माइनस में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और गुणा अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये सूत्र लगा रहा हूं सामने यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये cos इनवर्स और x गुणा y माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर cos इनवर्स माइनस z। ठीक है, अब इस cos को उधर ले गया तो ये आ गया x गुणा y माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो आप, cos इनवर्स माइनस z, ये आ गया। अब ये टक्कर सीधी हो रही है तो ये कैंसिल और क्या बचेगा अपने पास में, x गुणा y अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर और ये आ गया माइनस के z। अब माइनस z को तो उठा के इधर ले आओ और इसको उठा के उधर ले जाओ, तो ये आ गया अपने पास में एक्स वाई प्लस z और अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ पर देखो आप, ये अपने पास में अंडर रूट वाले कार्यक्रम को अपन ने एक तरफ कर दिया और बाकी को इधर रख दिया। मतलब यहाँ पर पुनः लिख देता हूँ कि एक्स वाई प्लस जेड बराबर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या आएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, ये आ गया। अब ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई जेड और साहब इधर देखें आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया। तो यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2x वाई जेड। ठीक है, अब यहाँ गुणा करते हैं इसका, एक का 1 से, एक का माइनस वाई स्क्वायर से, एक का माइनस एक्स स्क्वायर से और एक्स स्क्वायर का वाई स्क्वायर, ये आ गया। कभी इसको देखो कभी इसको देखो,
कभी इसको देखो फिर कभी इसको देखो, अरे ये तो अल्लाह को प्यारे हो गए। काट। अब साहब इसको उठा के इधर लाए तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz बराबर 1। ये आ गया अपने पास में इति सिद्धम। ये सिद्ध हो गया साहब। यही तो कह रहा था आपने से कि भैया अपने को यदि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इसका मान अगर पाई दे रखा है तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1 होता। ठीक है बेटा। ये अपने पास में cos a प्लस बी से संबंधित सूत्र आ गए। अब आते हैं अपन tan a प्लस बी में। 11वीं क्लास में tan से संबंधित भी तो अपने पास में सूत्र थे बेटा। कौन कौन से याद करो। 11वीं कक्षा में अपन ने पढ़ा था कि साहब tan a प्लस बी ये बराबर होता है, किसके बराबर होता है, tan a और प्लस tan b और बटे में 1 माइनस tan a और गुणा tan b। यही था ना बेटा। ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ ऊपर माइनस और नीचे प्लस होगा। एक तो ये पढ़ा था, एक ये भी पढ़ा था, याद हो तो आपको, कि tan पाई बटे 4 प्लस थीटा ये बराबर होता है 1 प्लस tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा। अगर इसको साइन और कॉस में रखें तो यह आएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये बात थी बेटा, पढ़ा था ना। अब ये तो 11वीं कक्षा की बात थी। अगर 12वीं कक्षा की बात करते हैं अपन कि भाई 12वीं में आके ये क्या बन गया, तो 12वीं कक्षा में आके ये बना अपने पास में, ध्यान देना बेटा, 12वीं कक्षा 12वीं में ये बना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स और साहब x प्लस y बटे में 1 माइनस xy। ये हो गया साहब। ठीक है। अब अपने को क्या काम करना है कि ये है तो सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है और ये कई कठिन सवालों को बेहद सरल करेगा। तो यहाँ पर क्या काम करते हैं, इस सूत्र को अपन सवाल के तरीके से देखते हैं। सिद्ध कीजिए, क्या करते हैं अपन, इसको सिद्ध करते हैं साहब। सिद्ध कीजिए, मान लेते हैं ये सूत्र नहीं है, ये सवाल है और सवाल ऐसा है कि सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पर आए साहब हल पे, माना, क्या माना बेटा कि tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स x बराबर क्या आ गया, a। तो बेटा x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर आ गया tan a और एवं tan इनवर्स y बराबर आ गया b। तो y बराबर क्या हो जाएगा बेटा, tan b। ये हो गया। अब यहाँ समझाते हैं सर को कि सर यहाँ मेरे को एक बात याद है 11वीं कक्षा की, कौन सी वाली, चूंकि tan a प्लस b ये बराबर होता है किसके, tan a प्लस tan b और बटे में 1 माइनस tan a और गुणा tan b। ये बराबर होता है भैया इसके। तो अब ये बराबर होता है तो मैंने देखा कि भाई यहाँ पर tan a का मान x दे रखा है, tan b का मान y दे रखा है। तो मैंने यहाँ लिखा कि साहब tan a प्लस b ये बराबर होता है किसके बराबर होगा बेटा, ये आएगा अपने पास में tan a प्लस tan b और बटे में 1 माइनस tan a और tan b। अब मैंने क्या काम करा है, इसके मान रखे साहब tan a tan b के,
ये आ गया a प्लस बी, tan a की जगह ax और यहाँ पर प्लस वाई और 1 माइनस एक्स गुणा वाई। अब a प्लस बी बराबर ये आ जाएगा tan इनवर्स और साहब x प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स गुणा वाई। ठीक है, a की जगह क्या आ गया tan इनवर्स x प्लस b की जगह क्या आ गया बेटा tan इनवर्स y और tan इनवर्स ये आ गया x प्लस वाई और बटे में 1 माइनस एक्स गुणा वाई। ये भी सूत्र बन गया था। यहाँ पर ये कई कठिन सवालों को बेहद सरल करेगा और बड़े मजेदार प्रश्न आते हैं इसके।